वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ। इस पर जहन में रखिएगा। रिवायत यह आई कि कयामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे, मगर एक सालेहीन का गिरोह ऐसा होगा सच्चों का, जो अभी महशर के मैदान में खड़ा हुआ है। पूछा जाएगा कि तुम लोग तो जन्नती हो, जन्नत का फैसला हो गया, अब आप लोग यहां क्यों खड़े हैं? तो वो कहेंगे, वो सच्चे ये कहेंगे कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछा जाएगा क्यों नहीं जाओगे, आखिर क्या बात है, जन्नत में क्यों नहीं जाते तुम? तो वो ये कहेंगे कि हमारे साथी जहन्नम में पड़े हुए हैं, हम कैसे जन्नत में चले जाएं? अल्फाज ये कि वकानू युसल्लून माना, वो लोग जहन्नम में जल रहे हैं जो हमारे साथ नमाज पढ़ा करते थे। कानू यसूमून माना, जो हमारे साथ रोजा रखा करते थे। कानू यहुज्जून माना, जो हमारे साथ हज किया करते थे। यानी वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथी जो होते थे, जो मुरीदीन होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, जो किसी सच्चे के साथ हो जाया करते हैं, तो उनके लिए कयामत के दिन उनके जिन सच्चों के वो साथ हैं, वो सालेहीन बंदे अल्लाह से वहां पर उनके लिए जिरह कर रहे होंगे, एक तरह की मीजान के सामने कि निकालो इनको, हमारे साथ थे, ये हमारे साथी हैं। हजरत जब खाना खाने जाते हैं तो राशिद मियां से मुड़ के पूछते हैं कि हमारे साथी आ गए। वो कौन साथी हैं? वो साथी वो हैं जो यहाँ खड़े रहते हैं, जो खाना खाने के लिए इंतजार में रहते हैं, या वो लोग जिनका कार्ड नहीं होता लंगर खाने में जाने का? ये साथी वो हैं जिनका कार्ड लंगर खाने का नहीं होता। बिला तशबीह व तमसील कयामत का दिन होगा, हाथ में असहाबे यमीन तो अपने परवाने लेकर जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, मगर जो असहाबे शिमाल होंगे, जिनको जन्नत का अभी हुक्म नहीं हुआ होगा, तो मुड़कर वली पूछेगा कि मेरे साथी कहाँ हैं? कहा जाएगा भाई वो तो अपनी सजा भुगत रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाएगा कि इज़हबू इला जहन्नम, चले जाओ जहन्नम की तरफ। अखरिजू मन अरफ्तुम मिनहुम, तुम अपने उस जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर अपने जिस मुरीद को पहचानते हो बाहर निकाल लो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अखरिजू मन अरफ्तुम मिनहुम, जिसको पहचानते हो निकाल लो। अब ये पहचान यहां देखिए, ये पहचान कैसे बनी? वकूनू मा सादिकीन, आप सच्चों के साथ होंगे तो पहचान बनेगी। पहचान तो ऐसे नहीं बन जाती है, पहचान बनानी पड़ती है। तो पहचान बनाने की जरूरत है। जब साथ मिलेगा और साथ बन जाएगा, अब शाहे ऐनुल हक कल मैदान महशर में गवाही देंगे कि इन लोगों ने यहां नमाज पढ़ी है, इन्होंने यहां पर जिक्र किया है, इनको सजा कैसे हो गई? तो अल्लाह फरमाएगा इनसे इज़हबू इला जहन्नम, चले जाओ। अखरिजू मन अरफ्तुम मिनहुम। और मजे की बात यह, रिवायतों में यह आता है कि ये वो लोग होंगे कि अल्लाह इनके पीरों से इनको निकलवाने से पहले आग को यह हुक्म देगा कि खबरदार इनके चेहरों तक ना पहुंचना। क्यों ना पहुंचना? मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसलिए ना पहुंचे क्योंकि अभी इनको पहचाना बाकी है, अभी इनको पहचाना जाएगा। तो आग में छुप जाएंगे तो कैसे दिखाई देंगे? अभी इन्हें पहचाना जाएगा। और दूसरी बात ये भी हो सकता था कि जब ये औलिया अपने रब से गुजारिश करते कि मौला हमारे मानने वाले, हमारे चाहने वाले, हमारे साथी तो सजा भुगत रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता जाओ फरिश्तों इनके मुरीदों को निकाल दो। ये भी हो सकता था। फरमाया कि नहीं, आप खुद जाकर जिसको पहचानते हो निकाल लीजिए। इसकी क्या वजह रही? मेरी समझ में इसकी एक वजह आती है। वो वजह यह है ताकि कयामत के दिन उस मुरीद को यह यकीन आ जाए कि पीर के साथ रहने का फायदा क्या होता है। आज तो लोग ये समझते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा है, मुरीद हो जाओ तो कारोबार चलने लगेगा, मुरीद हो जाओ तो तनख्वाह बढ़ जाएगी, मुरीद हो जाओ तो बुखार ठीक हो जाएगा। अरे ये तो जुज़वी चीजें हैं, असल चीज तो कयामत पे पता चलेगी जब तुम्हारा पीर बगैर किसी फरिश्ते के हाथ डाल के जहन्नम से तुम्हें खींच लेगा। वाह 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 वाह, सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 भाई, वाह वाह। अब सोचो कि अब ये इसको इस तरह देखो कि जिस पीर का नाम ही दस्तगीर हो, जो पीर हाथ पकड़ने वाला हो, ऐसे आप जैसे सोचिए, ये तो तमाम पीरों की बातें हैं कि जो भी वली और सालेह और सालेहीन में से जो भी होगा वो जहन्नम से निकाले। मगर जरा सोचो कि वो कि जिसको दुनिया में अल्लाह ने दस्तगीरी का लक़ब अता कर दिया,
जिसको अल्लाह ने दुनिया में दस्तगीर बना दिया है, उसका आलम क्या होगा और उसके हाथ का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, बेशक सुभान आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, वो हाथ तो ऐसा हाथ है कि दुनिया में पानी से बचा लिया। एक जहाज डूब रहा था, वाह बहुत सुना हुआ है वाकया। वाह वाह वाह, एक जहाज डूबने वाला था, लोग घबरा रहे थे, भाग रहे थे, उसमें कोई कादरी भी होगा। उसने कहा या गौसल मदद, दरिया में समंदर में या गौसल मदद कहा, इधर गौसे आजम ने अपना हाथ चादर के अंदर ले लिया। लोग बैठे हो, किसी को एहसास भी नहीं हो क्या बात है। थोड़ी देर के बाद चादर से हाथ बाहर निकाला तो आस्तीन से पानी टपक रहा था। वाह वाह, आस्तीन गीली थी वाह वाह, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की कि हुजूर ये आस्तीन गीली कैसे हो गई। वाह वाह, जब वो काफिला आया, उसने बताया कि फला तारीख फला दिन फला वक्त पे ऐसा तूफान आया कि जहाज बिल्कुल डूबने वाला था, तो हमने पुकारा गौसे आजम दस्तगीर, तो देखा कि एक हाथ आ रहा है, उसने हमारे जहाज को पकड़ा और साहिल से लगा दिया। अल्लाह अल्लाह, तो जो हाथ इस दुनिया में समंदर यानी पानी से अपने मुरीदों को निकाल लेता है, यकीनन कल कयामत के अंदर आग से भी वही हाथ हमें निकाल लेगा। वाह वाह वाह, वकूनु मा सादिकीन, इसलिए सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बड़ा मशहूर वाकया है, गौसे आजम ने दीन को जिंदा किया। हुआ ये कि गौसे आजम गुजर रहे थे एक रास्ते से, तो कराहने की आवाज सुनी, देखा कौन है, तो बड़ा कमजोर लागर शख्स एक कोई था। उसने कहा अब्दुल कादिर जरा मुझे सहारा दो, उठाओ। आपने उसका हाथ पकड़ के उठाया, तो जैसे ही उठाया तो वो सेहतमंद हो गया। उसने कहा अब्दुल कादिर मैं तुम्हारे नाना का लाया हुआ दीन हूं, तुमने आज मुझे जिंदा कर दिया, अल्लाह, तो मुहीउद्दीन नाम हो गया। सोचने की बात यह है कि उस रास्ते, वो तो रास्ता था, उससे तो उन गौस पाक से पहले भी बहुत लोग निकले होंगे, तो उसने किसी को आवाज नहीं दी। क्यों नहीं दी आवाज? क्योंकि वो जानता था कि ये जो लोग गुजर रहे हैं ये सब राहगीर हैं, इनमें कोई दस्तगीर नहीं है। वाह वाह वाह, जब दस्तगीर आया तो दीन ने आवाज दी। तो जो हाथ दीन को जिंदा करने की ताकत रखता हो, वो अपने मुरीद को जहन्नम से निकालने में कमजोर हो जाएगा। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। वाह वाह, इसलिए हम सच्चों के साथ हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू